हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में करने वाले हैं इस प्यारे से क्वेश्चन को पढ़ने से पहले या समझने से पहले कि क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में, एक चीज आप समझ लो बच्चों, इनवर्स प्रोपोर्शन किसे कहते हैं। देखो ये है आपकी बुक की रटी रटाई डेफिनेशन। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इनवर्स प्रोपोर्शन किसे कहते हैं, कोई भी दो क्वांटिटी एक्स एंड वाई को हम इनवर्स प्रोपोर्शन में या इनवर्स वेरिएशन में तब कहेंगे जब उनका प्रोडक्ट क्या हो, कांस्टेंट हो एंड पॉजिटिव हो। अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है तो दोनों क्वांटिटीज क्या होंगी, इनवर्स प्रोपोर्शन में होंगी। ये चीज हो गई रटी रटाई डेफिनेशन। अब इसको समझते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू, इसका मतलब क्या, मुझे पता अभी समझ में नहीं आई होगी। इस क्वेश्चन से हम समझ जाएंगे इनवर्स वेरिएशन किसे कहते हैं और इस क्वेश्चन को भी आसानी से कर लेंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं इन विच ऑफ द गिवन टेबल्स एक्स एंड वाई आर इन इनवर्स वेरिएशन विद ईच अदर। आपको बताना है जो टेबल्स दे रखे हैं इनमें कौन सा टेबल ऐसा है जो इनवर्स वेरिएशन में है या इनवर्स प्रोपोर्शन में है और कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में उसे कहते हैं जिनका प्रोडक्ट क्या हो, हर एक केस में सेम है। प्रोडक्ट क्या हो, हर एक केस में सेम आए, कांस्टेंट आए और पॉजिटिव हो। ठीक है, तो हर एक केस में आपको क्या देखना है, देखो फर्स्ट टेबल से चालू करते हैं। अब चेक पता लगाते हैं कि ये जो टेबल है ये इसमें एक्स और वाई जो है इनवर्स प्रोपोर्शन है कि नहीं है। आपको हर एक केस में क्या होना है, प्रोडक्ट सेम आना है। देखो पहला केस क्या है, एक्स और वाई का ये प्रोडक्ट चेक करो, ये एक्स की वैल्यू होगी, ये वाई की, इनका प्रोडक्ट चेक करते हैं। 2 इंटू 16 कितना आ रहा है आपको, होगी 32। पहले केस में 32 आ रहा है। दूसरे केस में एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की वैल्यू 8 है। अब इनका प्रोडक्ट चेक करते हैं। 4 इंटू 8 कितना होता है, 32 आ रहा है। देखो आ रहा है ना सेम, अभी तक तो फिलहाल सेम आ रहा है। अगर हर एक में सेम आ गया तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, और हर एक में सेम नहीं आया तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। तीसरे पे आते हैं, देखो इनको चेक करते हैं। 3 इंटू 12, 3 इंटू 12 कितना होता है, 36। देखो अलग आ चुका है, बट फिर भी अगला भी करके चेक कर लेते हैं। 8 इंटू 4, 8 इंटू 4 कितना है, 32। लास्ट चेक कर लेते हैं। 12 इंटू 3, 12 इंटू 3 कितना होता है, 36। देखो आपको पता लग गया कि जो प्रोडक्ट है एक्स एंड वाई का हर एक केस में सेम नहीं आ रहा है। और हर एक केस में ये जो प्रोडक्ट है सेम होता तो मैं क्या बोलता, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या डायरेक्ट वेरिएशन में है। लेकिन प्रोडक्ट हर एक केस में सेम नहीं, यहाँ पे सेम है, ये और ये अलग आ रहे हैं, है ना, सेम नहीं है, अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। तो लिखेंगे कैसे, आप हो गए सिंस द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई in each case is not the same। हर एक केस में प्रोडक्ट क्या है, सेम नहीं है। तो आप क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं एक्स एंड वाई क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन में नहीं है, डायरेक्ट नहीं, इनवर्स प्रोपोर्शन में। सो एक्स एंड वाई आर नॉट इन इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, पहला पार्ट हो गया। देखो आपको यही तो चेक करना था, हर एक केस में प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। सेम आए तो हो गए इनवर्स प्रोपोर्शन में या इनवर्स वेरिएशन में, अगर नहीं आएगा तो नहीं होगा। पहला टेबल तो हमने कर लिया। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड में भी यही करना है आपको, हर एक केस में प्रोडक्ट चेक करना है। 6 इंटू 10, 6 इंटू 10 कितना आ गया, आप हो गए 60 आता है। मैंने कहा बिल्कुल सही आता है, पहला प्रोडक्ट तो देख लिया। अब सेकंड केस में देखते हैं। 4 इंटू 15, 4 इंटू 15 आपने कहा 60 आता है, मैंने कहा बिल्कुल 60 आता है, ये चीज भी सही हो रही है। अगले केस में आते हैं। अगले केस में क्या है, 12 5 12 इंटू 5 कितना होता है, आपको ये भी 60 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अगला अगला 30 इंटू 2, 30 इंटू 2 क्या आएगा, फटाफट बताओ यार, फटाफट 60 आएगा, आएगा ना 60। आपने तो बताया मुझे। तो 15 इंटू 4 करके देखते हैं आप। 15 इंटू 4 कितना आएगा, 60। सारे क्या आ रहे हैं इसमें प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट तो सेम आ रहे हैं। अगर सारे प्रोडक्ट सेम आ रहे हैं तो क्या कहते हैं उसको, इनवर्स वेरिएशन में है, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट सेम है, पॉजिटिव है, सारे देखो पॉजिटिव है और सेम है। अगर प्रोडक्ट हर एक केस में सेम हो और पॉजिटिव हो तो उसे क्या बोलते हैं, इनवर्स वेरिएशन में है। तो यही चीज लिखनी है, सिंस द प्रोडक्ट ऑफ xy in each case is the same। हर एक केस में प्रोडक्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे, एक्स एंड वाई क्या है, सो एक्स एंड वाई आर इन
y are in inverse वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन। कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को हमने कर लिया। देखो आपको समझ में आ गया होगा इनवर्स वेरिएशन में कब बोलते हैं किसी भी क्वांटिटीज को। ये तो डेफिनेशन थी। एक्स एंड वाई को हम इनवर्स वेरिएशन में या इनवर्स प्रोपोर्शन तब कहते हैं जब उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट हो, मतलब सेम हो और पॉजिटिव हो। इसमें देखो प्रोडक्ट सेम नहीं था तो ये डायरेक्ट वेरिएशन इनवर्स वेरिएशन नहीं था, और इसमें प्रोडक्ट सेम आ रहा था तो ये इनवर्स वेरिएशन में था। बस समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आया है। तो वीडियो को लाइक करो, अपने खास दोस्तों मतलब सभी दोस्तों को शेयर करो, अपने फैमिली मेंबर्स को शेयर करो, और कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट करे बिना मत जाना। एक कमेंट कर देना, मुझे पता लगना चाहिए यार आपको समझ में आया है। वो कोशिश करूंगा हर एक का रिप्लाई भी करूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।